हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? दिस साइड गुरचरण। तो मार्केट में इतनी ज़्यादा हलचल मची हुई है, बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई है। सब लोगों के दिमाग से परे है मार्केट क्या होगा, कब होगा। सब लोगों को पैनिक डर लग रहा है क्या हो जाएगा, एकदम कैसे कुछ उल्टी सीधी खबर ना फेंक दे। तो दो तीन न्यूज़ है, मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। तो आज कल ही मैंने मार्केट को बोल दिया था कि 11 या 400 से मार्केट 11 या 700 तक मार्केट जाएगी। पोजिशनल टारगेट है तो मेरा आज 11 या 670 तक मार्केट गई है, 70-80 तक गई है। बट फिर भी मार्केट अभी अभी भी बुल है मार्केट। तो आप लोगों को मैं बताऊंगा, आज मैंने बहुत कम ट्रेड किया है। कम करने की वजह से मैंने सिर्फ 6-7 कॉल में ट्रेड किया है, क्योंकि बिजी होने की वजह से मैं ट्रेड नहीं ले पाया। ये आपको सबसे पहले मैं शेयर करूंगा, रिलायंस की न्यूज़ है। रिलायंस का जो रिटेल का चल रहा है जो सिस्टम, पहले रिलायंस जियो का चल रहा था, जियो में बिकवाली हो रही थी धड़ाधड़। अब ये रिटेल सेक्टर को भी सेल कर रहे हैं। 5512 करोड़ का इन्होंने अबू धाबी इन्वेस्टमेंट फंड है उसको, क्योंकि मार्केट अभी तक मैं आप लोगों को साफ साफ बोलता देता हूँ, क्योंकि जिस बंदे ने ये बहुत बड़े लेवल पे गेम हो रही है। अगर मान लो इसका पीछे सारा का सारा अमेरिका ही इसके पीछे है, अमेरिका और चाइना बहुत बड़े लेवल पे गेम हुई है। तो वो मार्केट जब तक कि अपना रिजल्ट नहीं आ जाते नवंबर तक, तब तक मार्केट ये को थोड़ा सा अभी ये बुल ही रखेंगे मार्केट को। मार्केट हो सकता है आने वाले टाइम में ये 12,000 तक दोबारा भी टेस्ट करे मार्केट। ठीक है, ऐसा होगा मार्केट में। तो क्योंकि जब तक अभी तक कोई भी पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है, मार्केट सिर्फ और सिर्फ ऊपर ही रख रहे हैं। क्योंकि देखो, मार्च से लेके अभी तक ये इन्होंने 6 महीने में इतनी ज़्यादा रिकवरी करके इसीलिए दिखाई है, क्योंकि आगे इलेक्शन इनको फंड चाहिए थे, अमेरिका को फंड चाहिए थे। जो डोनाल्ड ट्रंप है उसको फंड्स की सारी गेम उसी के लेवल पे की हुई है। जब फरवरी में वो आप लोगों को शायद याद भी होगा, फरवरी में वो इंडिया में आया था। तो फरवरी से ही मार्केट गिरनी शुरू हुई थी। फरवरी शायद 24-25 तारीख को वो आया था, 3-4 दिन इंडिया में आया था वो। तो तभी से मार्केट गिरी शुरू हुई थी, इतनी बुरे तरीके से मार्केट गिरी, सारा वर्ल्ड हिल गया था। तो मैं कहने का यही है कि जब तक कि रिजल्ट इलेक्शन उसके अभी नेक्स्ट मंथ में क्लियर नहीं हो जाता, तब तक मार्केट को थोड़ा ऊपर ही रखा जाएगा। उसके बाद जो होगा गेम, वो उसके बाद वाली साफ आप लोगों के साथ क्लियर हो जाएगी। तो अभी देखो, ये इन्वेस्टमेंट वैल्यू रिटेल वेंचर्स प्री मनी इक्विटी फंड 4.285 ट्रिलियन उसने बाय किया है। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट फंड ने 1.2% इक्विटी स्टेक लिया है उसने। विद इन्वेस्टमेंट RRB रेज्ड 37,710 करोड़, लीडिंग ग्लोबल इन्वेस्टर। तो RRBL को 37,710 करोड़ अभी तक मिल चुका है, जिसमें से पहले भी सिल्वर लेक ने भी रिटेल में हिस्सेदारी ली है, KKR ने भी ली है, जनरल अटलांटिक ने भी ली है, मुबदला, GIC, TPG, अबू धाबी। लेस देन 4 वीक्स, ये आज ही की न्यूज़ आई है आप लोगों को, अभी शायद रिसेंट, अभी 3-4 घंटे पहले की ये न्यूज़ है। तो मैं आप लोगों को देखो, 6 अक्टूबर 19:22 की न्यूज़ है। इसके बेस में मैं आपको यही बोलूँगा कि जिसने भी फर्दर इसमें बाय करना, सिर्फ 2240 से ऊपर बाय करे। और स्टॉप लॉस 2200 का आगा। अगर वे 2240 नहीं क्रॉस करता तो रिलायंस बहुत बुरे तरीके से गिरेगा, बहुत बुरे तरीके से गिरेगा। ठीक है, तो 1900 तक भी आएगा ये। जिसने बाय करना सिर्फ 2240 से ऊपर बाय करे, स्टॉप लॉस उसका 2200 होगा। तब ये आपको दोबारा 2300, 2350, 2400 और 2450 भी जाएगा ये शेयर। ठीक है जी, अगर मार्केट 12,000 जाती है तो डेफिनेटली ये भी 2450 तक जाएगा। ठीक है जी, मेरे कहने का मतलब 2240 से ऊपर ही बाय करना आप लोगों ने, क्योंकि मार्केट को भी इतने जल्दी तरीके से गिरने नहीं देंगे ये मार्केट में। जो बियर वाले बियर वाले तो अभी आंख बंद करके बैठे हुए हैं। तो मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट बाय ADI इज फर्दर इन्वेस्टमेंट टू रिलायंस रिटेल परफॉर्मेंस पोटेंशियल इंक्लूसिव ट्रांसफॉर्मेशन न्यू कमर्स बिजनेस मॉडल दैट इज रोलिंग आउट। मतलब ये कहने का मतलब है
रिटेल अपनी 12,000 स्टोर है इनके रिलायंस के। तो ये तो थी रिलायंस की न्यूज़, मैंने आप लोगों को शेयर कर दी। और इसका व्यू भी मैंने दे दिया। सिर्फ मैंने सब आपको लोगों को यही बोला कि 2240 से ऊपर ही बाय करना, 2300 तक मिनिमम टारगेट तो आप लोगों को ये मिलेगा ही मिलेगा, दोबारा ये रीगेन करेगा। और देखो HDFC के क्योंकि इन्हीं की वजह से मार्केट, ये मार्केट के मूवर्स हैं, इन्हीं की वजह से मार्केट भागती है। HDFC मैंने 23 सितंबर को शायद इसको पोजिशनल होल्ड करने के लिए भी बोला था। ये जब 1650 पर चल रहा, आज 8% की बैंकर इसमें बहुत ज़्यादा मतलब राइज आया है। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है, और आप लोगों को पता होना चाहिए, ये आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। HDFC emerged द टॉप गेनर ट्यूसडे, आज का विद रैली ऑफ 7% स्क्रिप्ट। सिर्फ 220 पॉइंट आप निफ्टी को भगाने के लिए सिर्फ और सिर्फ HDFC का ही हाथ है आज। तो इतनी बड़ी इसमें तूफानी पारी खेली है, उसका यही रीज़न है कि इनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई, कंपनी ने बोला कि इंडिविजुअल लोन डिसबर्समेंट, मतलब जी कि सिर्फ लोन डिसबर्समेंट है जो इन्होंने लोन बांटे हैं ओवर द क्वार्टर, इस सेकंड क्वार्टर में फाइनेंशियल ईयर 2021 में 95% ऑफ द लेवल चेन इन द, एक साल पहले भी इन्होंने लोन दिए थे। तो जितने एक साल पहले इन्होंने लोन दिए थे उतना टारगेट ये इस क्वार्टर में अचीव कर चुके हैं। ये लगभग 95% की लोन दोबारा ये मतलब लोगों को दे चुके हैं। तो उसी की वजह से अगर लोगों को बिजनेस चलेगा, आप लोगों को पता है जब बिजनेस चलेगा तो मतलब शेयर में मूवमेंट तो भयंकर मूवमेंट आएगी ही आएगी। इसी की वजह से शेयर भागा है। और 95% मतलब अगर आपने 5 लाख करोड़ का मतलब लोन डिसबर्समेंट लास्ट ईयर में किया था, तो उतना ही आपने लगभग टारगेट अचीव कर लिया हुआ लोन डिसबर्समेंट का। तो इसी की वजह से ये स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई गई है, ये बिजनेस रिटर्निंग टू आफ्टर प्री। मैंने बोला था सिर्फ दो ही चीज़ों का फायदा होगा, एक तो बैंकिंग सेक्टर को, फार्मा तो ऑलरेडी जा ही चुका है, तो सिर्फ बैंकिंग सेक्टर और NBFC अब मार्केट की रीढ़ की हड्डी बनी हुई है जो मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। तो ये तो दूसरी न्यूज़ थी। तीसरी न्यूज़ मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ वेदांता की। वेदांता में वेदांता हैज लिमिटेड रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस, डी लिस्टिंग फ्रॉम 5 अक्टूबर से इसका डीलिस्टिंग का प्रोसेस शुरू हो चुका है। द इवेंट इज कीनली वॉच्ड, मार्केट पार्टिसिपेशन टू सक्सेस द डीलिस्टिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर बोथ प्रमोटर के लिए भी है, जो छोटे मोटे शेयर होल्डर जो बचे हुए हैं उसके लिए भी जरूरी है। तो कहने का मतलब यही है, दिस ऑफर विल कंक्लूड ऑन 9 अक्टूबर वाइल द फाइनल आउटकम जो भी है इसका 16 अक्टूबर को आएगा। डीलिस्टिंग अगर सक्सेसफुल हो जाती है तो ये 10 दिन के अंदर अंदर माइनॉरिटी शेयर होल्डर को पेमेंट करके ये अपना सारी की सारी लाइबिलिटी से निकल जाएंगे। जिसने भी ये ऑफर सब्सक्राइब किया हुआ, जिसने भी बोला होगा मेरे को भाई मेरे डीलिस्टिंग के पैसे दे दो, तो ये सारा का सारा प्रोसेस 16 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा, तो उसको पैसे मिल जाएंगे। जिन्होंने अभी तक मतलब जो नहीं बेचना चाहते शेयर को, उसके लिए भी डीलिस्टिंग का प्रोसेस ये बोल रहे हैं कि रिमेनिंग शेयर होल्डर विल हैव टू 1 ईयर, 1 साल तक का उसका पास टाइम होगा कि वो एग्जिट हो सकता है। उसको प्राइस वही प्राइस मिल जाएगा अगर वो डीलिस्टिंग में पार्टिसिपेट कर देता है। जैसे भी इसका प्रोसेस होगा तो उसको उसके जो उन्होंने रेट तय किया हुआ 150 के पास या 140-45 के पास जो भी, तो उसको 137 रुपये शायद किया होगा, तो उसके पास उसका उतना प्राइस उसको मिल जाएगा। तो ब्रोकरेज ने भी यही बोला है कि सिटी ग्रुप जो है, सिटी ग्रुप वाले बोल रहे हैं कि इन्होंने बाय रेटिंग दी हुई है वेदांता विद टारगेट ऑफ 150 रुपये का टारगेट। वो मैं आप लोगों को पहले लास्ट रिजल्ट की वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। ये देखो, सिटी ग्रुप हैज मेंटेन्ड ए बाय रेटिंग वेदांता टारगेट ऑफ 150, जो कि मैंने आप लोगों को 3-4 दिन पहले ही वीडियो बना के दे दी थी। तो जो मैंने आप लोगों को बोलता वो चीज़ तो डेफिनेटली होती है। तो अभी भी ये मतलब फेयर वैल्यू है 150 की, 150 के साथ इजीली आप एग्जिट हो सकते हो। तो जो भी 1 साल के अंदर अंदर डीलिस्टिंग में पार्टिसिपेट कर देगा उसको उतना उसका जो डीलिस्टिंग का प्राइस है कंपनी की तरफ से उसको पैसे मिल जाएंगे। तो जो मैंने आज ट्रेड किए हैं वो भी मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। बहुत कम ट्रेड किया क्योंकि मैं बिजी होने की वजह से। कल ही मैंने मार्केट को बोल दिया था कि 11,450 से मार्केट 11,650 तक जाएगी।
तो बैंक निफ्टी सुबह बाई करवाई थी 22,400 का स्टॉप लॉस लगा के 22,850 तक गई, वहां मैं बुक कर ली। निफ्टी भी सुबह 9:36 बाई की, मैंने बोला था 11,550 के पास जैसे ही आती है तो बाई अपॉर्चुनिटी होगी बाई। इसकी वीडियो आज की मैं अपलोड कर दूंगा। 11,650 का टारगेट था, 700 का टारगेट था, 11,650 बुक कर ली। तो एक सेल भी की थी एक बार बीच में 11,610 का स्टॉप लॉस लगा के, तो 15-20 पॉइंट वहां पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो इतना मैटर नहीं करता। तो SBI बाय किया था 188 तक बुक किया। हमारा राजा बैटरी को 10-18 पे सेल किया, 739 बुक कर दिया। परसिस्टेंट सिस्टम को सेल किया 1320 से 1300 तक का आया। माइंट्री में SL हिट हुआ 1348 से 1354 तक। गोदरेज कंज्यूमर को सेल किया वहां पे 752 से 740 तक बुक किया। HDFC लाइफ को बाय किया 577 से 584 12 पे बुक किया। इन्फोसिस को सेल करने की कोशिश की क्योंकि रोक दिया था मैंने इसको इन्फोसिस को, बट 1145 पे फिर दोबारा सेल किया तो 5 रुपए का स्टॉप लॉस हिट हो गया। एम्बर एंटरप्राइजेस को 2056 पे सेल किया, 2045 पे बुक कर लिया। रिलायंस में कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट हो गए, बाय था, बट वही मैं बोल रहा हूँ रिलायंस की वीडियो मैंने आप लोगों को बताया, बाय जिसने करना रिलायंस 2240 के ऊपर ही बाय करना। तो मार्केट में अभी तक यही न्यूज़ की वजह से मार्केट को थोड़ा ऊपर लेके जा रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को अपना इम्पोर्टेंट व्यू जो था इन शेयर्स के बारे में शेयर कर दिया। जिसने पोजिशनल कॉलिंग के लिए मेरे साथ जुड़ना हो वो इजीली मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आने वाले टाइम में डबल होने की भी पोटेंशियल रखते हैं। तो पोजिशनल व्यू के लिए आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो, इंटरडे के लिए भी ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो आपको अच्छी लगी तो शेयर करो, लाइक करो। थैंक्स, गुड जर्नी यार।